हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th में है और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। जिन्हें स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, यानी कि 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देना है, उन स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टूडेंट लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये सन 18 से लेकर 23 तक लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। हो सकता है ये 24 में भी आ जाए, इसीलिए स्टूडेंट आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने संपूर्ण किताब से पूरी किताब से ये प्रश्न 10 नोट किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, वीडियो को बड़े ध्यान से और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। स्टूडेंट अगर ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से आप देखते हैं तो आज की इस वीडियो से आपके 10 से 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 10 से 15 नंबर में। तो इसीलिए स्टूडेंट आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। स्टूडेंट आपको हम बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो उत्तर है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट देखना है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास समय कम है, टाइम कम है, ऐसे में हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि हम 90% या 95% प्लस अचीव आसानी से कर लाएं। इसीलिए स्टूडेंट आपको वही टॉपिक अधिकतर देखने हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बिल्कुल 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक आपको बताना है क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्टूडेंट फाई ई पढ़ते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका स्टूडेंट सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, जो इस टाइप का बना हुआ है स्टूडेंट, जीरो टाइप का और ये कटा हुआ बीच में, इसे हम थीटा पढ़ते हैं। इसका मात्रक होता है स्टूडेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। एक और इसका मात्रक होता है स्टूडेंट, दूसरा मात्रक इसका होता है वोल्ट मीटर। अब स्टूडेंट अगर आप ये मात्रक भूल जाते हैं तो आपको ये मात्रक बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो आप इसके मात्रक चुटकियों में निकाल सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जब हमें सूत्र पता होगा तब हम मात्रक भी आसानी से निकाल लेंगे। आपको यहाँ पर समझाएंगे कि इसका हम मात्रक कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र है स्टूडेंट फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ये इसका सूत्र है स्टूडेंट। इस सूत्र से आप इसका मात्रक फाई का मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये ई क्या होता है, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए क्या है स्टूडेंट, ए है क्षेत्रफल, क्या है एरिया, क्षेत्रफल। तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो स्टूडेंट इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन बटे कूलाम होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है स्टूडेंट इसका मात्रक। और जो ए है, ए क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है स्टूडेंट मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, पूरा निकल के आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो ये हमारा पहला मात्रक हो गया। एक मात्रक इसका और होता है स्टूडेंट,
एक होता है स्टूडेंट वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। अधिकतर यही मात्रक स्टूडेंट पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, यही मात्रक बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाएगा और ये अधिकतर पूछा जाता है। हालांकि ये भी आपको याद करना है, इसके दो मात्रक होते हैं विद्युत फ्लक्स के, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नंबर 2 है गॉस की परिमेय लिखिए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि ये टॉपिक कितनी बार पूछा गया है। ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसका स्टूडेंट निगमन भी पूछा जाता है, इसका स्टूडेंट निगमन भी पूछा जाता है और डेरिवेशन भी इसका पूछा जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट गॉस की परिमेय क्या है? गॉस की परिमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हमने आपको फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही स्टूडेंट आपको इतनी डिफिनीशन याद करनी है। बिल्कुल हमने शॉर्ट डिफिनीशन आपको बताई है जिससे कि आप कम समय में अच्छे से याद कर पाएँ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसे हम विद्युत उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका स्टूडेंट सूत्र होता है φE बराबर Q/ε0। यहाँ पर स्टूडेंट Q क्या है आपको समझना है। Q होता है आवेश, चार्ज, और ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसे हम क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये भी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको हमने बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिया है। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या है स्टूडेंट? ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक के आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, विद्युत धारिता कहलाती है। बिल्कुल इजीली तरीके से आपको हमने बताया है कि विद्युत धारिता क्या है। आपको क्या करना है स्टूडेंट? 2 बार आपको खुद से पढ़ना है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक के आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, विद्युत धारिता कहलाती है। इसे स्टूडेंट C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है Q/B। स्टूडेंट विद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। C होता है Q/B। स्टूडेंट इसमें Q क्या है? Q है आवेश, चार्ज, और B क्या है? B को हम वोल्ट पढ़ते हैं। और इसका मात्रक स्टूडेंट होता है विद्युत धारिता का कूलम प्रति वोल्ट। इसका एक और मात्रक होता है फेरड। आप कोई दोनों। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है स्टूडेंट? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है स्टूडेंट। हमने आपको बताया है Q को हम स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? आवेश। और बता रहा है कि 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह भी स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक होता है स्टूडेंट विद्युत द्विध्रुव और एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। स्टूडेंट विद्युत द्विध्रुव और एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम स्टूडेंट E से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल यानी कि फोर्स, इसे F से प्रदर्शित करते हैं।
फोर्स को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है स्टूडेंट ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके ऊपर ये तीर सा चिन्ह है, इसे हम वेक्टर पढ़ते हैं। सूत्र होता है स्टूडेंट ई बराबर F/Q0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट था, ये भी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको ये भी याद करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है नति कोण, या फिर हम इसी को नमन कोण भी कहते हैं। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, नति कोण कहलाता है। आपको बता दें स्टूडेंट, इसी को हम नमन कोण भी कहते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखना है। अगर बोर्ड में एग्जाम में अगर नमन कोण पूछता है तब भी आप यही डिफिनीशन लिखना है, अगर नति कोण पूछता है तब भी आपको यही डिफिनीशन लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ये भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए ये भी स्टूडेंट आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 8 है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा स्टूडेंट किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q/T। Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय है। इसी को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं Q बराबर I गुणे T। I इसमें क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। Q क्या है? आवेश है। और इसका मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। B बराबर होता है W/Q0, वोल्ट होता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा, जो इस प्रकार का बना हुआ है स्टूडेंट, इसे हम सिग्मा पढ़ते हैं। इसे सिग्मा से प्रकट करते हैं। इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/ρ। ये जो P टाइप का बना हुआ है इसे हम रो पढ़ते हैं। मात्रक होता है स्टूडेंट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो इस प्रकार का बना हुआ है इसे हम ओम पढ़ते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो फाइनली स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आशा करता हूँ स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए थे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो वो बिल्कुल आपको टाइम पर मिल जाए। अब मिलेंगे स्टूडेंट अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए।